हेलो लियोस, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए मंथली रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो देखिए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, तो ठीक है। और ये अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे नंबर पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ, तो सिर्फ मैसेज करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रीडिंग के लिए मिल जाएगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिया गया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यस, यही था। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, मैं जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं टाइमलेस रीडिंग्स भी करती हूँ फ्रेंड्स, लव रीडिंग भी करती हूँ। तो वो सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आप देख सकते हैं चैनल पे जा कर के, प्लेलिस्ट में जा कर के। थैंक यू सो मच। लियो, सिंह राशि, क्या मेन मैसेज रहेगा आपके लिए अप्रैल 2022 के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू ऋषि, थैंक यू शिव बाबा। The energy is gaining momentum. Okay. Okay, your card. Growth. Growth. डिफ़िकल्टीज को पार करके, कठिनाइयों को पार करके ऊंचाइयों को छूना, सफलताओं को छूना, ये कार्ड ये शो कर रहा है। आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें पार करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपके लिए लियोस, कुछ लियोस के लिए ये भी मैसेज है जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ जो है कहीं स्टक है या डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है। तो आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। जिस भी एरिया को लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आप ग्रो कर रहे हैं। वाओ, आई डोंट नो, कुछ एकदम से जस्ट ये मैसेज अभी मुझे मिला है। कुछ हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए हो ये मैसेज, या कुछ के लिए हो। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी तो वो भी मुझे यहाँ से जाती हुई दिख रही है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रही हैं वो आपकी लाइफ से जा रही हैं। वो थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से निकल रही है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लियो, सिंह राशि, अप्रैल मंथ, थैंक यू एंजल्स, अप्रैल 2022। रिबेल। देखिए, अपने आप को ना पास्ट से रिलीज कीजिए। कुछ थॉट पैटर्न्स हैं आपने बना रखे हैं, किसी पर्सन को लेकर के ही चाहे बना रखा हो, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। कुछ चीज़ें हैं अभी आपके दिल में बनी बैठी हुई हैं, जिसे आप छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। या किसी को ब्लेम कर रहे हैं, समथिंग, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यस, कुछ लव को लेकर के ही है सिचुएशन कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। तो या ओके, तो लव को लेकर के ये सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़, जो चीज़ें, अगर आप किसी की गलतियों को माफ़ नहीं कर रहे हैं, खासकर अपने पार्टनर को लेकर के, तो प्लीज़ उन चीज़ों को यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए कहीं ये जो मैसेज मिल रहा है, ये जो रिबल का मैसेज है, कहीं आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं या आप पर ना कोई बंदिश है, मुझे ऐसा लग रहा है। लियोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, जस्ट पहले मैं कार्ड निकाल लूँ, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। अपनी पावर को पहचानो लियोस, जहाँ भी स्टक हो, अगर कुछ थॉट पैटर्न आपने बना रखा है अपने आसपास, उससे बाहर निकलो। कुछ है यहाँ पे जिसकी
इसके लिए आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। दिल रिपेल, आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है इस महीने। या कुछ लोग हैं या कुछ थॉट पैटर्न्स आपके खुद के हो सकते हैं, या आपके कुछ अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस बना रखी हैं आपके लिए, ठीक है। आपका खुद का सोच है, या कुछ लोग आपको बांध रहे हैं, कुछ लोगों के थॉट्स आपको बांध रहे हैं, पीछे को खींच रहे हैं लोग कि नहीं बस ये ठीक है, इतना है, इससे आगे नहीं, या कुछ है यहाँ पे, ठीक है। इनसे बाहर आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इनसे बाहर आने की ज़रूरत है। इन लड़ाइयों से, ये जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। ये लोग जो भी है ना आपके आसपास, ठीक है, किसी लड़ाई झगड़े में आप स्टक हो सकते हैं, या कुछ लोग आपको ना लिमिट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि तुम नहीं कर सकते। और ये कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे, अगर मैं कहूँ, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देना आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज दिया था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, तो प्लीज़ उन्हें लेट गो कीजिए, निकालिए, ठीक है। ज़बरदस्ती उन बंधनों में बंधिए नहीं, ओके। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है। मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगी प्लीज़ आपके लिए व्यूअर्स। यहाँ से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो इस एनर्जी में, ठीक है। आपको यहाँ पे वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। अपने अपने आप को पहचानना है इस महीने। आपको कुछ है आपकी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है इस महीने लियोस, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। डिफ़िकल्टीज़ या कोई लोग आपको बांध नहीं सकते हैं। जो आपको करना है वो इस महीने, उसके लिए आगे बढ़ो, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का है। कोई आपको पीछे नहीं पकड़ के रख सकता, ठीक है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस महीने आपको अपनी पावर में आना है और उन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ना है। लोगों के कुछ भी थॉट्स हो सकते हैं या कोई चीज़ हो सकती है, आपको पीछे बैक करें, ठीक है। उनसे बाहर आइए, ओके। आगे बढ़िए, जो भी आप चाहते हैं उनसे आगे बढ़िए। कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई रिश्ता हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये सिर्फ मैं आपके लव रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपको पुल बैक कर रहा हो, ठीक है। तो प्लीज़ उन बंधनों से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। अगर कोई अगर आपको इस तरीके से कहता है, कोई रिश्ता ऐसा है आपका जिसमें बहुत भार बनता जा रहा है, बहुत मतलब आपको बहुत दबते जा रहे हो, तो उन चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप वही होता है जो सोल से सोल कनेक्ट का होता है। जिस रिश्ते में ईगो बीच में आ जाती है, या आप एक दूसरे के दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो रिश्ता फिर किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाना है आपको दिल से दिल का। अगर ईगो बीच में आ रही है तो उसे लेट गो कीजिए, उसे हटाइए, ठीक है। ईगो इश्यूज़ को ख़त्म कीजिए अपने। अगर आप लोग एक दूसरे से, अगर किसी भी पर्सन के साथ, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे अपने कलीग के साथ, चाहे जिसके साथ भी, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, तो प्लीज़ ईगोज़ को आपको हटाने की ज़रूरत है, उसे ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ओके। तो मैं ये तो है, अपनी पावर को पहचानिए, इंडिपेंडेंट बननी है, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, तभी आप वो डिसीज़न ले पाएंगे, तभी आप इन डिफ़िकल्टीज से बाहर आएंगे। ये महीना है आपका ये काम करने का, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, ओके। इस महीने आपकी जो इंट्यूशन है बहुत पीक पे रहेगी, ठीक है। आपकी हाई रहने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन की इस महीने सुनेंगे भी, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। और जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ आपको अंदर से बहुत कुछ क्लियर भी है, ठीक है। बहुत कुछ क्लियर है आपको, बहुत चीज़ें क्लियर हैं आपको। जिस भी पैटर्न में आप हैं ना अभी, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इनर वॉइस को ही सुन करके आगे बढ़ना है। और इस महीने आप अपनी इनर वॉइस को ही आगे लेकर के चलने वाले हो। और ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें थोड़ा भार इस महीने आपको लग सकता है, ठीक है, ओके। थोड़ा बोझ आपको लग सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, ठीक है, या द क्रिएटर। तो यहाँ पे फाइनली
आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आपकी विजय भी हो रही है, सक्सेस भी मिल रही है, आपको कंप्लीशन भी मिल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ये जो भी सिचुएशंस होंगी, मैंने आपको बोला ना, यहाँ आपकी ग्रोथ है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहा था, कोई थर्ड पर्सन था, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ चीज़ें हिडन थी, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपका बॉन्ड बेसिकली स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड जो है वो 2 टाइम आया है, इस डेक में से भी और इस डेक में से भी 2 लवर्स कार्ड है। तो यस, ये एक सॉल कनेक्शन है, लेकिन यस इस महीने लग सकता है ऐसा कि इस रिलेशनशिप में आपको बीच में इस मंथ में कि भार पड़ रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या डिस्कनेक्ट हो आप एक दूसरे से थोड़ा सा। तो लेकिन आगे जैसे जैसे ये मंथ निकलता जाएगा, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग फिर आप लोगों का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। और यस, यहाँ पे अगर आप अपने करियर को लेकर के देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आप ऐसा अचीव करने वाले हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा आइडिया आपको अपने वर्क से रिलेटेड आपको आने वाला है जो आपको बहुत आगे सफलता दिलाने वाला है, जिस पर कि मतलब वो एक आपका सबसे बेस्ट आइडिया होने वाला है इस महीने, जो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। तो उसको फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है, वो आपकी पूरी किस्मत को बदल देगा, मैं ये कहूँगी, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बहुत ही विक्टोरियस एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे कि लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है, तो आपके काम को बहुत सराहा जाएगा। सबसे पहली बात तो जो भी आपके माइंड में आइडिया आने वाला है, छोटे दायरे पर या बड़े दायरे पर, ठीक है, तो आपके काम को सराहा जाएगा, ठीक है। तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये आइडिया शायद आप अपने, हो सकता है अपने लव लाइफ में भी यूज़ करें, और कुछ लोगों के पर्सनल एरिया को लेकर के हो सकता है, कुछ लोगों के वर्क एरिया को लेकर के हो सकता है। तो वो आइडिया जो है बेहतरी की तरफ ही आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में इस महीने। और इस महीने आपको बोला जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। इस महीने जो आपकी गाइडेंस आ रही है, देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि जिस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है ना, सामने वाला पर्सन आपको उसी तरीके से ही कॉम्प्लीमेंट कहिए या वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ आपको इस महीने अपनी एनर्जीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आप किसी के साथ कैसा पेश आ रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं कि आप सामने वाला पर्सन आपके साथ ट्रीट करे, उसी तरीके से आपको इस महीने ट्रीट करना है, ठीक है। चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वर्क एरिया हो, कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, तो ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है, यही आपको बोला जा रहा है कि उसी तरीके से पेश आइए जैसा आप चाहते हैं कि आपको मिले रवैया, ठीक है। अबंडेंस, ये आपको बोला जा रहा है हार नहीं माननी है, अबंडेंस आपके लिए है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस करना है। और इसके साथ ही साथ इनर वॉइस के साथ यहाँ पे लोनलीनेस का भी कार्ड हो रहा है। ये हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपको थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालना पड़ेगा, अकेलेपन के लिए, अपने आप अलोननेस का कार्ड है ये। अकेले को अपने स्पेंड कीजिए टाइम, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप अपनी इनर वॉइस तक जुड़ पाएँ और उनसे कनेक्ट हो पाएँ और आप सही डिसीजन ले पाएँ, ताकि वो आइडियाज़, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को बेहतरी करने के लिए आए या आपके वर्क एरिया के लिए हो, वो आइडिया वो आ पाए आपके दिमाग में, ठीक है। आप अपने दिल की सुन पाए, ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है। और आपको इस एनर्जी से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है सौरों की एनर्जी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको दुख है, तकलीफ़ है, पास्ट को लेकर के ही अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, या जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, अगर उसको लेकर के कोई दुख है, तो प्लीज़ उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही अकेलेपन को दिखाता है और बहुत ही ओवर थिंकिंग को दिखाता है। तो आपको ये गाइड किया जा रहा है इस महीने कि ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि उसके थ्रू आप बहुत डिसीजंस लेने वाले हैं इस महीने, ओके। और जो है उसके साथ ही साथ एक गाइडेंस और भी है, जो है आपके पास उसे, उसकी अहमियत को समझिए। पास्ट में जाते हुए आप जो है उसको खोइए मत, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास अभी हैं उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, ताकि आप और ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकें। पास्ट को देखते हुए, पास्ट के पीछे भागते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप जो अभी की ब्लेसिंग्स हैं उन्हें भी आप अहमियत ना दें। तो डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने के लिए।
तो ये थी लियो सिंह राशि आपके लिए मंथली गाइडेंस, मंथली मैसेज प्रोडिक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।